के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और आज पूरा सच कहूंगा। VLW यानी विलेज लेवल वर्कर, क्या एक VLW का बेटा अनुकंपा के आधार पर VLW बन सकता है? आप पूछेंगे ये सवाल क्यों? क्योंकि ईचागढ़ और गम्हरिया यहां के गोदाम प्रभारी हैं अभिषेक हाजरा, अभी VLW हैं लेकिन अनुकंपा के आधार पर। और भी कई खेल हैं। VLW नोटिस भेजकर डराते भी हैं। उन्होंने हमें भी एक नोटिस भेजा है, कानूनी नोटिस, अपने वकील के द्वारा। उन्हें लगा कि जैसे आम लोगों को वो डरा देते हैं, न्यूज 11 भारत को भी वो डरा देंगे। यही न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहा था, यही न्यायिक प्रक्रिया की बात हो रही थी अभी, कि न्याय मिसमैनेजमेंट के लिए नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप है उनके ऊपर। हमने इसकी खबर दिखाई, हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनका इंटरेस्ट नहीं है पक्ष बताने में। तो अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है पक्ष बताने में, तो इसका मतलब हम उनके भ्रष्टाचार को नहीं दिखा सकते। हम दिखाएंगे। अगर वो कानून का हमें डर दिखाते हैं तो भी हम सीना तान के खड़े रहेंगे और उनका भ्रष्टाचार दिखाएंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट देखिए। पूरा ईचागढ़ कह रहा है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, आम लोग कह रहे हैं। हम आम लोगों की सुनेंगे। एक रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट देखिए आप, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। फॉर्च्यूनर नंबर JH05 BS0007 अनाज गोदाम के बाहर खड़ी ये गाड़ी किसकी है? आखिर इस गाड़ी में क्यों घूमते हैं ईचागढ़ गोदाम मैनेजर? अगर ये गोदाम मैनेजर की गाड़ी है तो इस पर JMM का झंडा क्यों? क्या गोदाम मैनेजर अभिषेक हाजरा JMM के कार्यकर्ता हैं? हमने ये सवाल उठाया तो हमें कानूनी नोटिस भेज दिया। क्या सोचा गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? हुजूर, हमने तो वही सवाल पूछा जो लोग पूछना चाह रहे हैं, पर आपके रसूख से डरकर पूछ नहीं रहे। ये तो जब JMM का झंडा लगा के अपना फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, ये सरासर गैर कानूनी है। क्योंकि सरकारी जो पदाधिकारी है, गोदाम मैनेजर है, वो अभिषेक हाजरा, वो आम जनता को डराने का ये एक साजिश रच रहा है। साजिश के तहत, क्योंकि जनता अधिकार को मतलब उसके पास नहीं मांग सके। ये जो गाड़ी संख्या JH05 BS0007, ये गाड़ी राजू सेनापति का नाम पर दर्ज है। इस गाड़ी पर JMM का झंडा लगाकर एवं काला शीशा फिल्म लगाकर ईचागढ़ गोदाम मैनेजर अभिषेक हाजरा हमेशा घूमता है। ये दोनों संविधान का उल्लंघन कर रहा है। इस पर प्रशासन को जल्द कार्रवाई करना चाहिए। तो दो ठो गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो एक फॉर्च्यूनर, जो कि फॉर्च्यूनर का नंबर है JH05 BS0007 और एवं एक कोई स्कॉर्पियो है, वो है आपका 0050 है। ठीक है, वो दोनों गाड़ी जो है गोदाम मैनेजर और डोर स्टेप डिलीवरी राजू सेनापति और अभिषेक हाजरा JMM का झंडा लगा के हमेशा गोदाम आते हैं और 1 घंटा आध घंटा भी कभी कभार नहीं रुकते हैं और चल जाते हैं। और एक तो है मुंडा बोल के, मुंडा जो है, मुंडा वो प्राइवेट आदमी है, उसको रख के मतलब वो लोग दोनों यूज करता है। यूज करके मालूम क्या करता है क्या नहीं पता नहीं। ग्रामीण अगर कुछ बोलने जाता है तो उसके ऊपर ग्रामीण के ऊपर राशन मांग करने जाता है तो FIR मतलब ईचागढ़ थाना में किया जाता है। मेरा कहना है ईचागढ़ सरकारी गोदाम में गोदाम मैनेजर अभिषेक हाजरा कभी नहीं रहता है। एक प्राइवेट व्यक्ति मुंडा ही गोदाम से चावल गेहूं 407 ट्रक में लोड कराता है। प्रशासन को जांच करना चाहिए ताकि गरीब का राशन मिल सके। ईचागढ़ गोदाम के मैनेजर हैं अभिषेक हाजरा। असल में VLW है, यानी विलेज लेवल वर्कर। जिस गोदाम का इनके पास जिम्मा है, वहां से अनाज राजू सेनापति नाम का ट्रांसपोर्टर बिना GPS लगी गाड़ी से डोर स्टेप डिलीवरी करवा रहा है। हम गोदाम में पहुंचे, हमने काम में लगे लोगों से पूछा कि किसके आदेश से अनाज उठाया जा रहा है, क्या गाड़ियों में GPS लगा हुआ
जो जवाब मिला सुनिए और देखिएगा एक्सप्रेशन, सब के सब डरे हों। गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है? किसको माल दे रहे हैं इस गाड़ी का? ऐसे कैसे दे रहे हैं आप बगैर जीपीएस लगाए हुए? ये तो हमारे सेनापति जी बता सकते हैं। सेनापति जी बता सकते हैं। कहाँ है सेनापति जी? वो खाने के लिए निकले हैं तो पहुंचे नहीं। अच्छा, काला गाड़ी में जो घूमता है 007 में कौन कौन घूमता है उसमें? सर मेरा जानकारी नहीं है। बिना जीपीएस का कैसे इन लोग माल लेकर के जा रहा है? सर, जीपीएस इस बिन सब मैटर में मेरे को पता नहीं है। तो इस मैटर में हम नहीं जानते हैं, बस जितना डीलर का माल जाता है उसका हम एंट्री करते हैं, ये इससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं जानते। अच्छा, एक चीज तो जानते हो, क्या सर? जो गाड़ी आया हुआ था, हाँ। माने जो सफेद रंग का 007 हम्म। जो फॉर्चून में, वो कौन कौन साहब लोग आया था यहाँ? एजीएम सर आए थे और ट्रांसपोर्टर आए थे, राजू भैया आए थे। आपका जीपीएस लगा हुआ है? जीपीएस नहीं है। हाँ? नहीं है, कब से नहीं लगा हुआ? जब से चला रहे शुरू से। तो जीपीएस लगाने का बात है कि नहीं है? सर हम कहाँ, किसका गाड़ी है? विजय सिंह मुंडा। इसमें जीपीएस लगा हुआ है? जीपीएस तो सर नहीं है। आपका नाम लिखा हुआ नहीं है गाड़ी में खाद्यान्न ले जाने का? है सर, आगे कहाँ पर? आगे है। आगे कहाँ? आगे है, पोस्टर लगा हुआ पोस्टर नहीं, आपका गाड़ी बगल में लिखा हुआ है? है। बगल में तो काहे नहीं लिखा हुआ है? अब इसी सवाल को लेकर हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास पहुंचे। उन्होंने जो वो बोला वो भी सुन ली। एक्चुअली गाड़ी किनकी है इसकी जानकारी हमको नहीं है। अब किसके साथ आते हैं, किसके साथ जाते हैं, हमने भी कई बार देखा है, परंतु किसकी गाड़ी इसकी जानकारी नहीं। अभिषेक हाजरा वो 2 जगह प्रभार में है, गम्हरिया में और एक इचागढ़ में। उनको दोनों जगह काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो गोदाम से माल पहुंचाते हैं या ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, जो डीएसडी हैं, जो परिवहन अभिकर्ता जिनको बोलते हैं, उनका नाम है राजू। तो राजू सेनापति को गाड़ी से ले जाने के पहले उनको वजन करना है और वजन कर करके उनको डीलर के पास में डीलर को सेटिस्फाइड करके वजन देना है और सामान देना है। अगर कोई डीलर हमको शिकायत करता है कि हमको जो राशन मिल रहा है उसमें कमी है या वजन में कमी है या राशन खराब है या माल खराब है या सड़ा हुआ चावल है या खराब माल मिल रहा है, तो हम कार्रवाई करते हैं। मगर अभी तक ऐसा हम पा रहे हैं कि कोई डीलर हमसे शिकायत नहीं करता है और डीलर की शिकायत नहीं करने के कारण हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और रही बात राजू के पास में, राजू अपने डोर स्टेप डिलीवरी हैं, जो हर जगह दुकान, हर डीलर को अपने अपने दुकान तक उनको माल पहुँचाना है और उनको गोडाउन पर आकर के हर जगह हर डीलर को रोस्टर वाइज पहुंचाना है। इसकी भी जानकारी हमको है कि माल हर जगह जाता है। अभी वर्तमान में जैसे अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री का चावल, क्योंकि नया ट्रांसपोर्टर आए हैं इसलिए आधा आया है आधा नहीं आया है, इस कारण से 20 डीलर तक माल गया है, 20 डीलर तक नहीं गया। अब इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी ईचागढ़ प्रखंड के वीडियो ने लिखी। इसमें आरोपी VLW साहब को हटाने की बात है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी। एक बार जांच किया भी था और इस संबंध में हमने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उनको हटाने के लिए पत्र भी लिखा है। बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई क्या कर देना चाहिए उसको। मैंने देखा लेकिन चूंकि चुनावी व्यस्तता था और कल हम लोग को प्रतीक चिन्ह आवंटन करना था, इसीलिए हम ईचागढ़ जा नहीं पाए। इस संबंध में आपसे मेरी बात हुई भी थी कि एक बार जाएंगे, क्या है क्या नहीं है दिखेंगे। बार बार अगर अभिषेक हाजरा के नाम से शिकायत आ रही है तो कुछ तो बात है। है कि हम लोग के पूरा सरायकेला जिला में और बीजीएम में किसी का इस संबंध में स्टेट में कोई शिकायत आ नहीं रहा है और इसके बारे में बार बार आ रहा है। तो ये जांच का विषय है और हम जांच करके अच्छी तरह से उपायुक्त महोदय को अवगत कराएंगे। VLW का जो भी, चाहे कोई भी पद के लिए जब वैकेंसी आता है उसके तहत उसकी बहाली होती है तो उसको प्रशिक्षण जरूर दिया जाता है, चाहे कोई भी पद के लिए जी, चाहे VLW हो, चाहे पंचायत सर हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो जी, एक समय सीमा के अंदर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है जी। तो अनुकंपा के आधार में VLW का बेटा VLW बन सकता है? ये तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला हमको जी। नहीं नियम आखिर VLW कैसे बन गया जी, तो ये तो खैर जांच का विषय है। नहीं तो अनुकंपा में VLW पहली बार मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि अनुकंपा में तो VLW बहाल होता है जी।
तो ये न्यूज में जो चला था इस पर माने जांच होगा सर? एकदम जांच होगा। मैं तो आपसे गुरुवारी मोबाइल से भी बात किया था, क्योंकि कल हम लोग को पत्रिका आवंटन न करना था और हमको जहाँ तक लगता है ये आपका परसों चला जी। हाँ, तो चूँकि पत्रिका आवंटन करना था इसीलिए मैं आपसे फोन से भी बात किया था कि आज मैं बिजी हूँ, नहीं जा पाऊँगा। VLW साहब आवाज दबाना चाहते हैं, आरोप पर जवाब देने की जगह नोटिस भेजते हैं। आरोपों पर जवाब क्यों नहीं देते VLW अभिषेक हाजरा? इनकी माता जी के नाम से एक हाईवा भी है जिसका नंबर है JH05CY4310। इतने सब के बावजूद क्या अभिषेक हाजरा की जांच नहीं होनी चाहिए? अगर हम करोड़पति VLW कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत साहू की रिपोर्ट। सरायकेला से हमारे सहयोगी बसंत साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कर रहा हूं बसंत साहू का। बसंत साहू, VLW साहब को लगा था कि हम डर जाएंगे। VLW साहब को लगा कि नोटिस जैसे वो जनता को डराते हैं, नोटिस भेज भेज के हमें भी नोटिस भेज के वो डरा देंगे। VLW साहब को ये पता ही नहीं है कि ये न्यूज़ 11 भारत है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और अभी तो इनके पूरे फ्लैट्स की जानकारी हम निकाल रहे हैं। इनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा तो देना ही पड़ेगा। इनकी आय से अधिक संपत्ति के लिए अब हिसाब किताब ACB और ED लेगी। बसंत साहू जी जी भारती जी, देखिए एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। उसी तरह से हमारा न्यूज़ 11 एक कहावत है, हमारा न्यूज़ 11 बता खाए, दूध को दूध और पानी का पानी करके रखेगा। ये इस आधार पर हम लोगों ने अपना न्यूज़ 11 के माध्यम से जांच और पड़ताल में आए, जिसमें J05CY4310 हाईवा 10 चक्का जो ट्रक 28/2021 को अभिषेक हाजरा का मां रूपा हाजरा के नाम से खरीदा गया है। और ये जो इनका जो मोबाइल नंबर है 9431752332, ये अभिषेक हाजरा जी का है। अभिषेक हाजरा जी बताए कि ये हाईवा किस आधार पर लिया, इसके अलावा और हाईवा है ले रहे हैं। दूसरी ओर देखिए कहावत है कि गाय बछड़ा यदि कभी भी चाहेगा तो दूध पिला सकता है। उसी प्रकार से अभिषेक हाजरा गोदाम मैनेजर बन गया और गोदाम मैनेजर जो बना उसमें बाकायदा लेटर है, गवर्नमेंट का लेटर है कि बरियो जनसेवक माने बरियो जनसेवक बरियो VLW को देना है, माने गोदाम मैनेजर का इंचार्ज। लेकिन ये जो सेटिंग के अलावा ये जो डोर टू डिलीवरी जो भेजता है राजू सेनापति, दोनों के साथ तालमेल मिल गया। और इन लोगों का जो अच्छा से यदि जांच हो, ये जो प्रधानमंत्री जो अनाज भेजा था, ये अनाज का इन लोग जो लाभ लिया, इस लाभ के आधार पर हमारा ग्रामीण क्षेत्र में अक्टूबर 2021 में एक मैंने 3 पंचायत का लोग आकर के ये किया था कि हम लोग को माल नहीं मिला। उस पर जब गांव वाला लोग आया तो गांव वाला लोग के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी दूध का धोया हुआ नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जो है ये भी दूध का धोया हुआ नहीं है। ये इन लोग आकर के बोला माल मिल जाएगा, जैसे तैसे करके माल भी दिया, खरीद करके दिया या कैसे दिया। देखिए जांच बड़ी चीज है। दूसरी चीज है जिला आपूर्ति पदाधिकारी इन लोग को संरक्षण दे करके रखा है। इसका आपका जीता जागता उदाहरण जो वीडियो करके दिया है कि मैंने यहाँ पर दूसरा आपका गोदाम सहायक प्रबंधक को दिया जाए, गोदाम सहायक प्रबंधक को क्यों नहीं दिया गया मार्च से। और ये जो है आपका जो अभिषेक हाजरा कभी भी आता नहीं है, आता भी है तो ये काला शीशा एकदम माने जो नेता का जो रोब होता है, एक कर्मचारी होकर के जो आ जा रहा है और आ करके माने JMM का झंडा लगा करके आता है और काला शीशा, पूरा काला शीशा है, भीतर में जो भी बैठा हुआ है किसी का पता नहीं।
वो ये जो गाड़ी है जो J05BS007 ये सेनापति राजू सेनापति के नाम से आवंटन माने नामांकन है। ये भी हम लोग पता लगा। राजू सेनापति जो भी है, राजू सेनापति आज उसका यदि ब्यौरा लिया जाए 2 साल 3 साल पहले जो भी ये इनका घर का खानदानी लिया जाए कि क्या था नहीं था, अब आज इतना प्रॉपर्टी बन गया, ये तो कहीं न कहीं ईडी और आयकर विभाग का जांच का विषय है। आज जो हम लोगों को डरा रहा है तो डरने वाले हम लोग नहीं है, हम लोग तो जाएंगे और अंत तक मैंने घुसेंगे कि ये जो राजू सेनापति आपका बलरामपुर लॉ फैक्ट्री या कांड्रा लॉ फैक्ट्री के बगल में जो घर बनाया है, कहां से आमदनी इन लोग का आया, और इनके पास गाड़ी जो भी आ रहा है, स्कॉर्पियो हो या मैंने आपका फॉर्च्यूनर हो या अभिषेक हाजरा के पास जो भी गाड़ी है, जो भी हाईवा है, जो भी फ्लैट है, इतना तक वो तो सारा चीज होगा, धीरे धीरे होगा। रांची में भी इनका मैंने फ्लैट है। और दूसरी बात देखिए, राजू सेनापति एक मैंने आपका जो हर डोर टू डिलीवरी जो है, इनको वजन करना है। इसमें ये 600 ग्राम बोरा का वजन को नहीं देता है, लेकिन इसमें जो जन वितरण प्रणाली दुकानदार है डरे सहमे रहता है, क्योंकि उसको यदि शिकायत किसी तरह करेगा तो इन लोगों का जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी है उससे निरीक्षण करा देता है। निरीक्षण कर देगा तो कहीं न कहीं डीलर शॉप का भी गलती थोड़ा बहुत रहता ही है। मान लीजिए कि किसी को ये यही जो कम दे रहा है, 1 क्विंटल में 4 किलो 5 किलो कम दे रहा है, तो वो कहां से भरेगा? बिल्कुल। आम लोग वहां के जो है वो भी शिकायत कर रहे हैं। आम लोग जो वहां के स्थानीय लोग हैं, हम तो दिखा रहे हैं भाई, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहे ना, जो भी है वो तो वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं। हमने तो बाकायदा लोगों की बाइट्स दिखा दी। अब पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि हाजरा साहब को जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई ये जो काली गाड़ी में ये घूमते हैं, हमारे पास तो 500 सबूत ऐसे हैं कि ये इस सफेद फॉर्च्यूनर में काले शीशे वाली में घूमते हैं, बिना जीपीएस लगी गाड़ी में डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी होती है। हमारे पास ये भी सबूत है, हमारे पास ये भी सबूत है कि ये हाईवा एक हाईवा है जिसका नंबर हम दिखा रहे हैं, वो उनकी माताजी के नाम पर है। वो हाईवा इन्होंने कहां से खरीदी? हमारे पास ये भी सबूत है, हमने जानकारी ली कि भाई इनकी जो नियुक्ति है उस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इन सवालों के जवाब भी तो हाजरा साहब को देने पड़ेंगे। तो हाजरा साहब, कानूनी दांवपेच सिर्फ आपको नहीं आते, कानूनी दांवपेच हम भी जानते हैं, और कानून का डर दिखा करके आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपना गलत काम जारी रखेंगे तो आप गलतफहमी में हैं। आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा, अभी ये हमने दूसरा एपिसोड चलाया, अभी कई ऐसे एपिसोड आने वाले हैं। हमने बड़े बड़ों का, ये झारखंडी मिट्टी है, हमने बड़े बड़ों को ढहा दिया है भ्रष्टाचार की इमारत में, ठीक है? तो ये न्यूज 11 भारत है, ये जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया बसंत साहू, आप खोदते रहिए और सबूत निकालते रहिए। VLW साहब चैन से सोने तो नहीं देंगे, झारखंड का पैसा खाने के बाद चैन से बिल्कुल नहीं सोने देंगे। और याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।